दाम्पत्य जीवन को टूटने और परिवार को बिखरने से बचाने के लिए जमात इस्लामी हिंद बिहार फिलहाल प्रदेश के 9 स्थानों पर फैमिली काउंसलिंग सेंटर स्थापित करेगी। पटना स्थित मरकज़ इस्लामी में फैमिली काउंसलिंग पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर बृहस्पतिवार को अपने संबोधन में जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर की स्थापना जमात इस्लामी हिंद बिहार की 4 वर्षीय योजना में शामिल है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के जरिए रिश्तों में पड़ चुके दरार को पाटने की कोशिश की जाएगी। अफराद खानदान के अंदर अगर गर्मजोशी नहीं है ताल्लुकात में और तुरशी और तलखी पैदा हो जाती है तो वहीं से मामला बिगड़ने लगते हैं और फिर काउंसलिंग की नौबत आती है या फिर तलाक दारुल क़ज़ा की दारुल इफ्ता की नौबत आती है या और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत आती है। हम तो इस बात के कायल हैं कि आदमी बीमार ही न पड़े। कोई ऐसा निज़ाम माशरती इस्लाह का डेवलप करना चाहिए जिसके नतीजे में ये नौबत ही ना आए। तो हमारी हैसियत जो है समाज में अगर मोहसिन की बन जाए, हम अपने कारकुनान को इस काम के लिए आमादा करें, गैर महसूस ढंग से हमारा हर कारकुन जो है वो काउंसलर बन जाएगा। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद के इस्लामी मुआशरा विभाग के सचिव मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न कारणों से पारिवारिक संस्था को खतरा है। शादी के फौरन बाद पति पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। दोनों पक्षों के अभिभावकों या सगे संबंधियों की गलत राय, अनावश्यक हस्तक्षेप और ईगो की वजह से ये मतभेद और पेचीदा हो जाते हैं। समय पर काउंसलिंग से हालात को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर भी इस्लाम के जिन पहलुओं को सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना है उसमें से एक अहम तरीन चैलेंज है निज़ाम ख़ानदान। मनसूबाबंद तरीके से ख़ानदान की बुनियादें हिला देने की, उसका शिराजा मुंतशिर कर देने की कोशिश हो रही है। हम सब जानते हैं कि ख़ानदान का वजूद होता है कि निकाह के ज़रिए। मर्द औरत जो अजनबी होते हैं निकाह के रिश्ते के ज़रिए वो एक बंधन में बनते हैं, उसके ज़रिए से ख़ानदान वजूद में आता है और ख़ानदानों के मजमूए को समाज कहते हैं। तो गोया कि अगर ख़ानदान में हमांगी अफराद ख़ानदान के दरमियान हमांगी पाई जाए, उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पाई जाए तो मजबूत ख़ानदान वजूद में आएगा और मजबूत ख़ानदानों के मजमूए से एक मजबूत और खुशहाल समाज वजूद में आएगा। कार्यशाला में विभिन्न स्थानों से भाग लेने आए जमात के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को फैमिली काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने के कायदे कानून और काउंसलर के लिए अपेक्षित विशेषताओं की जानकारी दी गई। अपने संबोधन में जमात इस्लामी हिंद के HRD विभाग के सहायक सचिव अतीकुर रहमान ने कहा कि काउंसलिंग एक आर्ट है। काउंसलर का काम अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। तो काउंसलिंग क्या नहीं है? कन्विंस करना नहीं है, एडवाइस देना नहीं है, नसीहत करना नहीं है। हमारे पास एक और इशू होता है कि हम क्योंकि माशाल्लाह अच्छा मुताला वगैरह करते हैं और मौका देखते हैं कि क्लाइंट जब आता है तो शुरू 10 वो हदीस में वो आयत में फलां बुजुर्ग, बिल्कुल वो बातें बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, उसी से रहनुमाई है, उसी से दुनिया के बहुत सारी चीज़ों का जो है डायरेक्शन है। लेकिन क्या वही मौका है आपको कि आपके साहब का सारा इल्म है, आप क्लाइंट के सामने जब वो उसका अपना चैलेंज लेके आता है अब आप दोबारा जो है वहाँ पर शुरू हो गए मुख्तलिफ चीज़ों में? नहीं। तो इल्म को वहाँ एग्जिबिट करना काउंसलिंग नहीं है। तो एडवाइस देना काउंसलिंग है, कन्विंस करना काउंसलिंग है, फिर जजमेंटल बनना काउंसलिंग है, सॉल्यूशन देना काउंसलिंग है, सजेशन देना काउंसलिंग है। तो काउंसलर क्या है? फैसिलिटेटर है। इमारत शरिया बिहार के सहायक काजी मौलाना वसी अहमद ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में पारिवारिक विवाद के समाधान के लिए बेहतरीन तरीक़े बताए हैं। बेहतर है कि पति पत्नी अपने मतभेदों को दूर करने की खुद ही पहल करें। अगर तब भी मसला हल ना हो तो काउंसलर अपनी भूमिका निभाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानदान के तनाज़े को और ज़ौजैन के दरमियान पैदाशुदा
ذہنی عدم ہم آہنگی کی بنیاد پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بہترین تدبیر بتائی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زوجین کے تعلق سے جو واضح ہدایات دی ہیں اس کا علم ہمارے سماج کے لوگوں کو یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں مردوں کو عورتوں کا نگراں اور گارجن بنایا گیا، اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مصالح کیا ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس کی معنویت کیا ہے، ہم اس سے واقف کرانے میں یا تو ناکام ہیں یا اس انداز میں ہم اپنی نسل کو واقف نہیں کرا سکے جس انداز میں ہمیں کرانا تھا۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے اسلامی معاشرہ وبھاگ کے سچیو مولانا لطف اللہ قادری نے کہا کہ آج کل پتی پتنی میں اسہشنوتا کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماتا پتا کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے۔ کیوں آخر ابلیس چاہتا ہے کہ خاندان میں بکھراؤ پیدا ہو جائے، خاندان ٹوٹ پھوٹ جائے؟ اس لیے کہ سماج جو ہے وہ تو خاندان سے ہی بنتا ہے۔ اگر ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان اور ایسے خاندانوں کی اکثریت ہو جائے جن کے آپس کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سماج فساد کا شکار ہو جائے گا، بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، امن و سکون ان کا چھن جائے گا، وہ زندگیاں جو ہیں انتہائی تکلیفدہ ہوں گی۔ کارشالہ میں مہیلاؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس اوسر پر مہیلا وبھاگ کی سہایک پردیش سچیو ڈاکٹر زیبائش فردوس، شازیہ احسن اور رضیہ خاتون نے اپنے وچار ویکت کیے۔ امید کرنی چاہیے کہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کی استھاپنا سے ایسے لوگوں کو لابھ ملے گا جو اپنے دامپتیہ جیون کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں۔ بہار لوک سنواد .net پٹنہ۔